नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन एक और अहम तरीन मौजू लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और वो है महाराष्ट्र के इंतखाबात आने वाले असम्बली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केरला के वायनाड में आने वाले सैलाब के बाद क्या सूरत हाल बनी और अभी भी किस किस्म से वहाँ पर सैलाबी मुतासरीन को एक तो कैंप में रख कर के उनकी देखभाल हो रही है, तो वहीं पर अमवात 600 से ज़ायद हो चुके हैं, 400 नाशें मिली हैं, अभी मज़ीद तलाश जारी है। क्योंकि इस दरमियान में कोशिशें हुई कि सीधी बात की जानिब से भी हमेशा की तरह जो मुख्तलिफ़ बस्तियों में जाते हैं, यहाँ पर भी मुतासरीन को सीधी बात नाजरीन के ताउन से कुछ इमदाद फराहम की जा सके, उसकी तैयारियाँ 3-4 दिनों से जारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में काफ़िला भी निकला और इस वक्त वहाँ पहुँच भी गया है और ये तस्वीर के ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि आपकी अमानतें हम लोगों ने हकदारों तक पहुँचाने की कोशिश की। दरअसल केरला हुकूमत की जानिब से यहाँ पर चूँकि सैलाब ज़दा इलाक़े में कैंपों का इनेकाद किया गया है और सिर्फ़ उन्हीं रजिस्टर्ड तंजीमों को इजाज़त दी जा रही है जो पहले दिन से यहाँ काम कर रहे हैं, और जो इनफिरादी तौर पर या इस तरह अचानक पहुँचने वाले लोगों के लिए किसी भी सूरत में सैलाब के मुतासरीन तक पहुँचने की भी इजाज़त नहीं है और वहाँ कोई भी चीज़ इस तरह देने की भी इजाज़त नहीं थी। हमने पहले ही SDPI के अराकीन से जो पहले दिन से बहुत ही बड़े पैमाने पर जो इमदादी काम वहाँ पर कर रहे हैं उनसे राब्ते में थे। इस तरह ये चीज़ें भी उन तक पहुँचा दी गई हैं और ये लोग मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएंगे और फिर वहाँ से तस्वीरें भी आएंगी, तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। उसका नज़ारा इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। हमने कोशिश की जितना भी मुमकिन हो सके आपके जो ताउन आया है या आ रहा है उन तमाम चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाया जाए, इसलिए कि हमने फौरी तौर पर फ़ैसला लिया और तमाम जगहों पर जहाँ पे हमें ऑर्डर देना था ऑर्डर वगैरह दिया और पेश की तौर पर चीज़ें भी पहुँची यहाँ से लोगों में। अभी कुछ बैलेंस बाकी है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसको पूरा करने में थोड़ा सा मदद करें। बाकी अल्लाह ताला आपके देने को और जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया है अल्लाह ताला उनके इखलास को भी कबूल फरमाए और जिस नीयत से उन्होंने दिया है उसको भी कबूल फरमाए और हर तरह की परेशानियों से उनकी हिफाजत फरमाए। അസ്സലാമലൈക്കും. ഇപ്പോൾ മുണ്ടക്കൈ ചുഴൽമല ഫ്ലഡുമായി बंधपट्टे और बहुत आदमी मर गया। अभी 6 दिन हो गया। पूरा आदमी उधर रेस्क्यू काम करता है, रिलीफ करता है और रिलीफ का सामान सीधी बात फाउंडेशन हम लोग का दिया और अल्लाह कबूल करता है। बहुत आदमी को वो बहुत आदमी हमारा पूछता है और गैस स्टोव बहुत आदमी वो हमारे पास नहीं होता है, अभी वो दिया है और अल्लाह कबूल करता है। बहुत आदमी को बहुत अच्छा നമ്മുടെ വയനാട് ദുരന്തത്തിൽ SDPIയോടൊപ്പം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹകരിച്ച സീതി ബാത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ന്യൂസ് ചാനലിന് ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു, നന്ദി അറിയിക്കുന്നു। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तुम रहम करो अहले जमीन पर, अल्लाह रहम करेगा तुम पर अर्शे बरी पर। जिस तरह पूरी दुनिया को मालूम है, भारत के देश के लोगों को भी मालूम है, वायनाड में जो हादसा हुआ है उससे कई फैमिलीज को नुकसान हुआ है, कई लोग इंतकाल हुए हैं। तो यहाँ पे SDPI के कई वॉलंटियर्स का काम कर रहे हैं कई महीनों से, कई दिनों से। तो इसको देखते हुए सीधी बात फाउंडेशन उर्दू बैंगलोर जो न्यूज चैनल है, मौलाना अंसार अजीज नदवी साहब, उनके अपील से जो डोनेशन मिला है, गैस स्टोव है, कंबल है, बकेट्स है, राशन है, ये सारा SDPI वालों को पहुंचाया गया है आज। तो इंशाल्लाह ये सारे डोनर्स का भी शुक्रिया अदा करते हुए, सीधी बात फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए हम लोग वायनाड को आज पहुंचे हैं, पूरी टीम सीधी बात की।
वो इंशाल्लाह सारे इंतजाम तो उन लोगों को जिसको जरूरतें हैं, वो कह रहे थे कि स्टोव की जरूरत है, तो आज उनको स्टोव भी पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह ये सारे लोगों तक पहुंच जाएंगे। हम लोग फिर से एक बार सीधी बात फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए और यहाँ के वायनाड के एसडीपीआई के जो लोग वॉलंटियर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इमरजेंसी में लोगों का साथ दे रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात फाउंडेशन प्लस सीधी बात टीवी चैनल, जो केरला में जो कुछ भी ये फ्लड हुआ था, जो कुछ भी हादसा हुआ, इस मुसीबत से कई लोगों के घर गए, कई लोगों के जाना गए, कई लोगों के बहुत कुछ चीजें गंवाना पड़ा। तो जो कुछ भी इन लोगों को हजरात को जरूरत थी, वो जरूरत की चीजें बेंगलुरु से सीधी बात की जानिब से ला करके वायनाड में पहुंचा करके। आप जानते हैं अभी कुछ महीनों में जो है 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चे में है वो 2 रियासतें, एक यूपी और एक महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र के सिलसिले में नवीन कुमार ने जो इस सिलसिले में तबसरा किया है, और इसलिए कि इस वक्त जो खींचातानी है, और सबसे बढ़कर के पुणे में बीजेपी के रियासती कन्वेंशन में 21 जुलाई को पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए अमित शाह ने शरद पवार को मुल्क में बदउनवानी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड करार दिया, जबकि मोदी इनको लेकर के वो कहते हैं कि हमारे सियासी उस्ताद हैं। तो ये तलखी बढ़ी तो नवीन कुमार इस सिलसिले में तबसरा करते हुए महाराष्ट्र की सियासत पर तज्जिया पेश किया है। उन्होंने बड़ी तलखी से कहा, कौन? अमित शाह ने, कि अगर बदउनवानी को इदारा जाती बनाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो बिलाशुबा शरद पवार है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस तकरीब का इनेकाद जिस स्टेडियम में हो रहा था उसे पवार के कहने पर बनाया गया था, यानी कि पवार की स्टेडियम में खड़े होकर के पवार को बदउनवान कहा जा रहा था मुल्क के वजीर खारिजा की जानिब से। एनसीपी एसपी रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने अपने वालिद और पार्टी चीफ के खिलाफ वजीर दाखिला के बयान को मुज़हक़क़ बताया। ये बीजेपी हुकूमत ही थी जिसने शरद पवार को 2017 में पद्म विभूषण से नवाजा था, और वो नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने गुजरात का वजीर आला रहते हुए पवार को अपना सियासी गुरु यानी सियासी उस्ताद बताया था। हालांकि मोदी ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान पवार को भटकती आत्मा कहा, और शाह ने जिस तलख अंदाज में पवार पर हमले किए उसने सियासी हलकों को हैरत में डाल दिया है। नाज़रीन, कोई पोशीदा बात नहीं है कि बीजेपी ने शरद पवार को लुभाने की पुरजोर कोशिशें की। यहाँ तक कि उसने ये मशवरा भी दिया कि महाराष्ट्र में छोटी पार्टियों और अलग अलग ग्रुपों को बीजेपी में अपना इंजमाम करने से मुतालिक संजीदगी से गौर करना चाहिए। खैर, पवार दबाव में नहीं झुके और वो ये महाविकास अघाड़ी और इंडिया ब्लॉक के साथ मजबूती से खड़े हैं। कहीं यही मायूसी तो वजह नहीं थी कि अमित शाह का रवैया इतना शिद्दत पसंदाना और जबान इतनी तलख रही। शाह ने चीखते हुए कहा, एक बार जब हम महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जीत लेंगे तो राहुल गांधी का तकब्बुर चूर चूर हो जाएगा। इस पर स्टेज पर मौजूद लीडर ने बड़ी रस्मी अंदाज में तालियां बजाईं और पार्टी कारकुनान ने भी आधे अधूरे जोश के साथ अपना रद्दअमल जाहिर किया। ऐसा रद्दअमल देखकर शाह को ड्रामाई अंदाज में अपनी बात मजीद जोर से कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। शरद पवार और राहुल गांधी पर हमला करने के बाद शाह की निशाने पर उद्धव ठाकरे थे, जिन पर उन्होंने मुंबई धमाका मामलों के एक मुलजिम याकूब मेमन के लिए माफी मांगने वाले ग्रोह में शामिल होने का इल्जाम लगाया। यानी जब वो मामला नहीं आया तो फिर से मुसलमान का नाम खींच लाए। वाज़े तौर से शाह मुत्तहिद एनसीपी का जिक्र कर रहे थे, जिसका हिस्सा अजित पवार भी हुआ करते थे। क्या वो भूल गए कि बीजेपी ने अजित पवार से हाथ मिला लिया है और उन्हें महकमे मालियात के साथ नायब वजीर आला भी बना दिया है। जाहिर है अमित शाह पर इन तीनों रियासतों को जीतने का दबाव है जो बीजेपी से दूर रह गए हैं, लेकिन मुबस्सिरीन को लगता है कि उनके इस तलख हमले से फायदा होने की जगह नुकसान ही हुआ है। ना तो एकनाथ शिंदे और ना ही अजित पवार ने अपनी पार्टियों को बीजेपी में जम करने या महायुति इत्तेहाद में बीजेपी को बड़े भाई की शक्ल में कबूल करने की कोई ख्वाहिश जाहिर की है। कई एनसीपी अरकान असेंबली और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद अजित पवार भी शरद पवार की क़यादत वाली असल पार्टी में लौटने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे असल शिवसेना नजर आने की लड़ाई में उद्धव ठाकरे पर बराह रास्त हमले कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में शिंदे की तस्वीर वाले बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। क़ब्ल इंतखाब मुहिम के तहत शिंदे को अवाम के जरिए मुंतखब करदा लीडर अपालानाथ की शक्ल में पेश करने के लिए इश्तिहारी मुहिम शुरू की गई। होर्डिंग्स और इश्तिहार दोनों में मोदी, शाह, फडणवीस को किनारे कर दिया गया। शिंदे पहले ही कई इश्तिहारी एजेंसियों और सियासी पॉलिसी साजों से मशवरा ले चुके हैं। माना जाता है कि शबीह बदलने के लिए बेताब अजित पवार ने भी सियासी डिजिटल मुहिम मैनेजमेंट एजेंसी डिज़ाइन बॉक्सड इनोवेशंस की खिदमात ली हैं।
ये एजेंसी पहले राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए काम कर चुकी है और उसने इंतखाबी तशहीर में गुलाबी रंग का खूब इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। अब देखना है कि ये कंपनी अजित पवार के लिए कौन सा रंग तजवीज़ करती है। शिंदे मराठी फिल्म धर्मवीर के दूसरे हिस्से पर भी दाव लगा रहे हैं, जो ठाणा के आंजानी शिवसेना लीडर आनंद देगे की बायोपिक है। शिंदे का दावा है कि देगे उनके उस्ताद थे। फिल्म का पहला हिस्सा में 2022 में रिलीज किया गया था। शिंदे की बगावत से ठीक पहले जब शिवसेना में दो फाड़ करते हुए वो बेशतर अराकीन असेंबली के साथ गुवाहाटी चले गए थे। धर्मवीर 2 असेंबली इंतखाब से कबल अगस्त में रिलीज हो रही है और OTT प्लेटफॉर्म के अलावा रियासत के हर सिनेमा हॉल में उसको दिखाने की तैयारियां जारी हैं और मुफ्त दिखाए जाने का इम्कान है। राज्यसभा रुकन संजय रावत ने इल्जाम लगाया कि सियासत से मुतासिर फिल्म देगे और शिवसेना बानी बाल ठाकरे दोनों के तय हतक इज्जती है। थाने के आनंद आश्रम में रिबार लगाते हुए आनंद देगे बड़े मकबूल हुए और धर्मवीर की शक्ल में पहचाने जाने लगे थे। 2001 में कार हादसे के बाद अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ, तब वो सिर्फ 50 साल के थे। देगे के कई हामी अब भी मानते हैं कि उनका कत्ल किया गया। हालांकि देगे के शागिर्द नारायण राणे ने इस मामले में साजिश के इम्कानात से इनकार किया। राणे का दावा है कि सिंघानिया अस्पताल में देगे को जिंदा देखने वाले वो आखिरी शख्स थे और वो जैसे ही उनके पास से हटे देगे की सांसें बंद हुई। देगे की मौत के बाद उनके हामियों की भीड़ ने अस्पताल को तहस नहस कर दिया था। उस माह के शुरू में शिंदे ने बॉबी देओल को फिल्म का पोस्टर जारी करने के लिए वजीर आला रिहाइशगाह पर मदऊ किया था। फिल्म में किरदार निभाने वाले शिंदे को उम्मीद है कि फिल्म उन्हें शिव सैनिकों की हिमायत जीतने और ठाणे में अपनी गिरफ्त मजबूत करने में मदद करेगी। भाई कैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह से महाराष्ट्र की ये सियासत चल रही है। अलग अलग खिचड़ी पड़ रही है, अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं और सारी की सारी पार्टियां, जो अगर शिवसेना के 2 धड़े हैं तो 2 हो गए और अगर एनसीपी के 2 धड़े हो गए तो 2 मिलाकर 4, इधर बीजेपी और उधर कांग्रेस और भी बहुत पार्टियां मिलकर के एक किस्म की खिचड़ी बनी हुई है। ऐसे में अगले असेंबली इंतखाबात में महाराष्ट्र पर कौन कब्जा करेगा ये कहना कब्ल अज वक्त होगा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।